नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के लिए गर्व की खबर सामने आई है। पांडे बाजार निवासी शैलेश प्रताप पांडे का झारखंड सरकार में असिस्टेंट सेक्शन अधिकारी यानी एएसओ के पद पर चयन हुआ है। इस उपलब्धि के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे जिले में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शैलेश प्रताप पांडे अखिलानंद पांडे के पुत्र हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों का उनके घर बधाई देने के लिए तांता लग गया। लोग मिठाइयां बांटते और खुशी जाहिर करते नजर आए। अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचने पर शैलेश प्रताप पांडे का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर उनकी माता पुष्पा पांडे, पत्नी सीमा पांडे, भाई शैलेंद्र प्रताप पांडे, भाभी सुप्रिया पांडे, बहन पूजा पांडे और बच्चे तनिष्का, ईशानी और ईशान सहित बड़ी संख्या में परिवारजन और मित्र मौजूद रहे। इस अवसर पर शैलेश प्रताप पांडे ने कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य को लेकर लगातार मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, भाई और विशेष रूप से अपनी पत्नी को देते हुए कहा कि परिवार का सहयोग और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। वहीं दीपेंद्र सोनकर, विजय, अमित सिंह सहित अन्य शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। शैलेश प्रताप पांडे ने यह भी सफलता आजमगढ़ जिले के युवाओं को एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई। मेरा नाम अतीक अहमद एडवोकेट। मैं सीनियर साहब अखिलानंद पांडे जी का जूनियर हूँ और भैया के बारे में तो भैया के साथ सफर भी किया है और भैया को बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। बहुत खुशी हुई है भैया के इस एग्जाम के क्लियरेंस के लिए और मैं जानता हूँ कि भैया ने जो बहुत सब्र के साथ इसको जो है अपना क्या नाम है एग्जाम क्लियर किया है, वरना इतने जो पेशेंस के साथ बहुत कम लोग जो है इस अपना पेशेंस बना के रखते हैं और एक एग्जाम मतलब कामयाबी हासिल करते हैं। मैं भैया के लिए बहुत खुश हूँ और भाभी के लिए भी बहुत खुश हूँ कि भाभी ने पूरा सपोर्ट, इनको मॉरल सपोर्ट दिया और पूरे घर वालों ने इनको मॉरल सपोर्ट और जो है हर तरह से सपोर्ट करके इनको आज एक स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी मदद करी है इसकी। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुबारकबाद देता हूँ भैया को और हमें दुआ करता हूँ कि हमेशा ऐसी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे भैया। सर, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं अखिलानंद पांडे, पुत्र श्री मधुसूदन पांडे, मूल निवासी पालीगढ़ जनपद मऊ का निवासी हूँ और आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में सन 1980 से मैं सिविल साइड प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आज आपके पुत्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, किस तरह का आपको हर्ष है और क्या कहना चाहेंगे? मेरे पुत्र ने अपने प्रतिभा और मेहनत की बदौलत वहाँ तक पहुँच करके हम लोगों की उम्र भी बढ़ा दिया और हमारे परिवार का, हमारे इन समस्त लोगों का गौरव समाज में बढ़ाया है। और विद्यार्थी जीवन में भी मैं सन 74 से आजमगढ़ में रह करके शिक्षा ग्रहण किया और सौभाग्य की बात रही कि मैं भी पहले पढ़ाता था। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे में जाकर के बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उसमें बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे शिष्य भी यहाँ आज उपलब्ध है, डॉक्टर अब्बास जी। इनको भी मैंने हिंदी पढ़ाया था, तो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनसे भी बड़ी प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के तहत मैं यहाँ तक पहुँचा। एक पिता होने के नाते आप अधिवक्ता भी थे, तो काफी आपका संघर्षों का जीवन रहा। किस तरह से इनको आपने मोटिवेट किया कि नहीं, अब तक ये पढ़ते रहे, वैवाहिक जीवन होने के बाद भी आपने कैसे इनको मोटिवेट किया कि नहीं आप करो? स्वतः उनके अंदर जो गॉड गिफ्टेड प्रतिभा थी उसके तहत अपनी पढ़ाई जारी रखे। हम लोग भी धैर्य बनाए रखे, इनको प्रोत्साहन भी देते रहे। पिता की भी हैसियत से जो भी हमसे हो सका वो मैंने पूरा करने का प्रयास किया कि अपने लक्ष्य तक ईश्वर की कृपा से पहुंचे। जिन अभ्यर्थी अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके पिता को आपका क्या संदेश होगा कि
उनके पिता को भी मैं यही संदेश दूंगा कि वो धैर्य बनाए रखें और बच्चों को सेलान 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 आगे बढ़ने की शिक्षा दें कि अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य तक पहुंचो। कोई भी कार्य इस धरती पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर करने का संकल्प किया जाए तो वह संभव नहीं है। सर अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। मैं शैलेश पांडे और पांडे बाजार का निवासी हूँ और मैंने बीटेक इंजीनियरिंग कर रखी है कंप्यूटर साइंस में और इसके बाद मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। और मैंने शुरुआती शिक्षा तो वेस्ली इंटर कॉलेज से की है और इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस से आईआईटी से किया है। उसके बाद मैं प्राइवेट फर्म में सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहा था, पर सरकारी सेवा के प्रति एक रुझान था और मैंने वो चीज़ें छोड़ के फिर मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए आया और मैंने कई इंटरव्यू मेंस वगैरह दिए थे यूपी के, बिहार के, झारखंड के। और झारखंड सचिवालय सेवा में मेरा चयन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे हुआ है और वही मैं 30 तारीख को ज्वाइन करके 31 तारीख को घर आया हूँ। अपनी इस उपलब्धि के लिए किसी आप श्रेय देंगे, किस तरह से परिवार का साथ रहा, दोस्तों का साथ? किसी भी सफलता में सबका योगदान होता है, कोई सफलता एक लोगों की नहीं होती, उसमें माँ बाप, दोस्तों और स्कूल हर चीज़ का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। शादी भी हो गई थी तो पत्नी का सहयोग किस तरह से रहा? पत्नी का सहयोग बहुत बड़ा था। किसी भी जीवन के क्षेत्र में पत्नी अगर सहयोगी हैं तो काफ़ी मायने रखता है और इन्होंने मेरी मतलब हिम्मत बनाए रखी कि मैं तैयारी करूं और अच्छा पद पा सकूं। आज जो बदौलत है माँ बाप, पत्नी, दोस्त, छोटे भाई, सारे लोग का योगदान रहा है। इन लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया। प्रिपरेशन की शुरुआत आपने कैसे की? कब लगा कि आप सरकारी सेवाओं में जाना चाहिए? तब बीटेक सरकारी सेवाओं का एक क्रेज होता है और साथ में ये होता है कि हम समाज के प्रति कुछ कर सकते हैं, समाज के प्रति योगदान होता है और एक अधिकारी बन के हम शायद बेहतर सर्विस कर पाते हैं और किसी भी इंसान को जीवन में आगे बढ़ने का मौका होता है खुद का। और सरकारी सेवाओं में और पीसीएस में या सचिवालय सेवा एक ऐसे स्थान होते हैं यहाँ पे हम लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी योजनाएं हैं उनकी नियमावली बनाने में, लागू कराने में, उनका निरीक्षण करने में हम लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। आपका जिस पद पे चयन हुआ है उस पद की क्या योग्यताएं होती हैं और किस तरह का कार्य दायित्व होता है? मेरा चयन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे हुआ है और सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, फिर प्रमोट करके सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सचिवालय सेवा की प्राथमिक सीढ़ी है और कोई भी नई परियोजना हुई, कोई भी नई योजनाएं हुई, शिकायतें हुई, बाकी जांचें हुई, सब की शुरुआत हम ही लोगों से होती है। तो अभी तो मेरी ट्रेनिंग होगी, उस समय पता लगेगा कि मैं और क्या-क्या काम करूँगा, फिर उसी हिसाब से आपको आगे की अवगत कराऊँगा। आजमगढ़ से आप जाके अब झारखंड सरकार में सेवा देंगे, तो किस तरह कैसी फीलिंग आ रही है? आप दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो कैसे आजमगढ़ को गौरवान्वित करने की उम्मीद होती है? मेरा मेन उद्देश्य है कि आजमगढ़ के जो छात्र हैं, बाकी लोग हैं, उनका प्रयास होना चाहिए कि हम हर प्रदेश में प्रयास करें कि वहाँ की सरकारी सेवाओं में जा सकें, मेहनत कर सकें। मेहनत करके आदमी कहीं के भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। आप एक और प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हुआ था, कौन-सा पद था और किस तरह आप उस सेवा में रहते हुए किस तरह से? मेरा पद राजस्थान अकाउंट सर्विस में हुआ था, अकाउंटेंट के पद पे और मैंने फिर वहाँ से छुट्टी ली थी कि मैं आगे और प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और शायद अब मेरे मन लायक जॉब मिल गई है और मैं शायद इस काम को बेहतर तरीके से कर पाऊँगा क्योंकि इस झारखंड सचिवालय सेवा में मैं कई विभागों में जाके
हर विभागों में सेवा दे सकता हूँ। जीवन का मल्टीपर्पज जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन में है, और आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश होगा, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? किसी भी एग्जाम का मेन पोर्शन होता है उसका सिलेबस। किसी भी एग्जाम को सिलेबस को बहुत थारोली प्रिपेयर करना चाहिए और पुराने पेपरों को तैयार करना चाहिए। उस एग्जाम की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और सबसे बेसिक बात यह है कि धैर्य नहीं खोना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिल जाती है। यहाँ पे पढ़ाई के बाद एक लंबा गैप भी हो गया था। उस दौरान आपने प्राइवेट नौकरी की थी, राजस्थान अकाउंटेंट करते रहे, तो लंबा टाइम पीरियड रहा। उसके बाद भी आप फिर अक्सर नहीं लोग तो छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन आपने किस तरह से इसको लगा? जैसे पढ़ाई है तो वो रेगुलर है। आप अगर लगातार पढ़ाई करते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और गवर्नमेंट जॉब और सरकारी सेवा पाना, सिविल सर्विस में आना, सचिवालय सेवा में आना एक कठिन कार्य होता है। पर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई जारी रखी थी। कोई सर्विस रहे, कोई काम रहे, पढ़ाई मैं करता रहता था और उसी का परिणाम होगा कि शायद यूपी के कुछ लड़कों में मेरा सिलेक्शन हुआ है झारखंड सचिवालय सेवा में। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।